हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 22 पार्ट 3 यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे ये वीडियो में मैं डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। फर्स्ट, स्टेटमेंट इज जीनस, एडमिशन इज स्पीसीज एंड कन्फेशन इज सब स्पीसीज। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने कहा हुआ था कि एडमिशन काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वेर इज कन्फेशन इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड कन्फेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन. Second, the word admission is defined in section 15 of the BSA Act, but the word confession has not been defined in the BS Act. तो देखो यहाँ से भी एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। एडमिशन जो है सेक्शन 15 में उसको डिफाइन किया गया है, बट कन्फेशन को पूरे बीएसए एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। Third, an admission is a general term which suggests an inference as to any fact in issue or any relevant fact, while a confession is a statement made by an accused person admitting that he has committed an offense or all the facts which constitute the offense. तो एडमिशन जो है वो फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड जो होते हैं स्टेटमेंट, उसको एडमिट करने की बात कर रहा है। और जो कन्फेशन है वो क्राइम कमिट होने से रिलेटेड होता है, मतलब कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया हुआ है, वो कन्फेशन है। और एडमिशन वेदर वो पर्टिकुलर फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, उसकी बात कर रहा है। Admissions, though generally are used in civil proceedings, yet they may also be used in criminal proceedings, whereas confessions are used only in criminal proceedings to establish the commission of an offense by him. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था कि एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में टर्म यूज किया जाता है, बट कन्फेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही यूज किया जाता है। The term admission refers to every statement, whether it runs in favor or of against the party making it. But a confession is the admission of the guilt in reference to a crime and therefore necessarily runs against the interest of the accused. एडमिशन जो है आपके फेवर में या फिर आपके अगेंस्ट में भी किया जा सकता है बाय द पार्टी, बट कन्फेशन जो भी पार्टी यहाँ पे दे रहा है वो उसके खिलाफ ही, उसके अगेंस्ट ही यूज किया जाएगा। An admission may be used on behalf of the person making it, whereas a confession always goes against the party making it, except under section 22. तो एडमिशन जो है वो आपके फेवर या आपके अगेंस्ट में भी स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है, बट कन्फेशन जो है वो हमेशा सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट ही होगा। एडमिशन जो है वो सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बट कन्फेशन जो है वो हमेशा सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट ही रहेगा, मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 22। सेक्शन 22 के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर कोई कन्फेशन में थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस इंक्लूड है तो वो कन्फेशन वैलिड नहीं होगा, वो एडमिट नहीं किया जाएगा, वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग इट। An admission need not be voluntarily to be relevant, though it may affect its weight, but a confession to be relevant must be voluntary. एडमिशन जो है वो वॉलेंटरी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कन्फेशन में हमने देखा था फर्स्ट एसेंशियल ऑफ कन्फेशन दैट इट मस्ट हैव टू बी वॉलेंटरी इन नेचर. The admission made by an agent or even a stranger are relevant, but a confession to be relevant must be made by the accused himself. एडमिशन जो है वो आप या आपके बिहाफ पे कोई एजेंट या स्ट्रेंजर भी एडमिशन दे सकता है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट के रिलेटेड स्टेटमेंट दे सकता है, बट कन्फेशन यहाँ पे सिर्फ एक्यूज पर्सन ही दे सकता है जिसने क्राइम कमिट किया हुआ है या ऑफेंस किया हुआ है। उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन वहां पे कन्फेशन उसके बिहाफ पे नहीं दे सकता। An admission by one of several defendants in a suit is no evidence against another defendant, whereas the confession of one of two or more accused jointly tried for the same offense can be taken into consideration against the co-accused. अब देखो एडमिशन जो है, अगर कोई एक पर्सन एडमिशन दे रहा है तो बाकी के डिफेंडेंट या बाकी के एक्यूज पर्सन पे वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बट जहां पे एक एक्यूज पर्सन ने कन्फेस किया हुआ है वहां पे अगर जॉइंट ऑफेंस हुआ है, अगर मिल के वो क्राइम किया हुआ है,
तो एक पर्सन का कन्फेशन दूसरे पर्सन पे भी इफेक्ट होगा, दूसरे पर्सन पे भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द BS एक्ट. Admission is not a conclusive proof of the matters admitted, though it may operate as an estoppel. However, a confession is a deliberately and voluntarily made be acceptable as evidence in itself of the matters confessed, though as a rule of prudence the court may require corroborative evidence. अब देखो एडमिशन जब भी किया जाता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कोर्ट उस पर रिलाई कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, वो कंक्लूसिव नहीं है, उस पर रिबटल हो सकता है, बट कन्फेशन जो है उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा यहाँ पे कोर्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कन्फेशन वॉलेंटरीली एंड विदाउट एनी फोर्स और इंड्यूसमेंट किया जा रहा है टू अ कोर्ट, तो वो बेस्ट एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस हो जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. जबकि एडमिशन जो है हर एक एडमिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इट माइट इट मे और इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, बट जहाँ पे कन्फेशन है और अगर वो फ्रीली वॉलेंटरीली किया गया तो उसको एडमिट किया ही जाएगा. An admission made to any person, whether he be a policeman or a person in authority, or whether it was the result of an inducement or promise, is relevant. But in case of confession, it is not relevant unless such confession is free and voluntary. अब देखो एडमिशन अगर उसमें इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस या फिर थ्रेट फोर्स इन्वॉल्व है तो भी वो एडमिशन रेलेवेंट होगा. ठीक है, वहां पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहे हो, वहां पे अगर इंड्यूसमेंट प्रॉमिस या थ्रेट इन्वॉल्व है, फिर भी वो एडमिशन जो है वो रेलेवेंट होगा, उसको एडमिट किया जाएगा. बट जहां पे कोई कन्फेशन पुलिस के सामने या फिर वो कन्फेशन में इंड्यूसमेंट प्रॉमिस या थ्रेट इन्वॉल्व है तो वो कन्फेशन को एडमिट नहीं किया जाएगा. As per section 15 of the BSA Act, admission made upon an understanding that evidence of it would not be given is irrelevant. A confession made under a promise of secrecy is relevant. अब देखो सेक्शन 15 ऑफ BSA एक्ट कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एडमिशन किया जा रहा है सिक्रेसी में, मतलब कोर्ट के बाहर, तो वो इररेलेवेंट है, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है. बट अगर कन्फेशन कोर्ट के बाहर भी दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तो वो भी एडमिट किया जा सकता है. Statements made by certain persons who are not parties to the case are regarded as admission against the parties under section 15 to 21 of the BS Act. But a confession always proceeds from a person who has committed an offense or is accused of an offense. अब देखो एडमिशन जो है वो एक स्टेटमेंट ही है. स्टेटमेंट यहाँ पे पार्टीज टू द सूट या उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन या स्ट्रेंजर या एजेंट भी दे रहा है तो भी उसको एडमिट किया जा सकता है, given under different sections of BS Act from 15 to 21. बट कन्फेशन जो है वो हमेशा एक्यूज पर्सन ही देगा. कन्फेशन हमेशा जिसने ऑफेंस किया हुआ है, क्राइम कमिट किया हुआ है, वही दे सकता है. नेक्स्ट, ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन बट ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन. वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में भी ये कई बार पूछा गया है. ऑल एडमिशंस आर कन्फेशन, मतलब हर एक जो कन्फेशन है वो एडमिशन है ही है, बट हर एक एडमिशन कन्फेशन नहीं है. क्यों? आज देखो कन्फेशन जो है वो एडमिशन है, वो एडमिट तो किया जाएगा, बट हर एक एडमिशन कन्फेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई कन्फेशन में थ्रेट, इंड्यूसमेंट या फिर प्रॉमिस इन्वॉल्व है तो वहां पे वो कन्फेशन नहीं है, एडमिशन हो जाएगा बट वो कन्फेशन में फॉल नहीं होगा. मतलब सेक्शन 15 में तो फॉल हो जाएगा बट सेक्शन 22 कन्फेशन में वो फॉल नहीं होगा. सो ऑल एडमिशंस आर कन्फेशन बट एवरी कन्फेशन आर नॉट एडमिसिबल. यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ, ऑल कन्फेशंस आर नॉट एडमिसिबल कब होगा? जब यहाँ पे कन्फेशन में थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट इन्वॉल्व है. तो सेक्शन 22 का फर्स्ट पैराग्राफ अगर यहाँ पे इन्वॉल्व है तो वो क्या हो जाएगा? कन्फेशंस आर नॉट एडमिशंस. बट जहां पे विदाउट थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस है तो हर एक कन्फेशन एडमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा. The acid test which distinguish a confession from an admission is that where conviction can be based on the statement alone, it is a confession, and where some supplementary evidence is needed to authorize a conviction, then it is an admission. And another test is that
if the prosecution relies on the statement as being true, it is confession, and if the statement is relied on because it is false, it is admission. अब देखो, एक टेस्ट यहाँ पे टेस्ट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया जा रहा है कि अगर कोई कन्फेशन दे रहा है तो उसको तुरंत ही एडमिट किया जाएगा विदाउट एनी सप्लीमेंट्री एविडेंस, मतलब उसको कोई सपोर्टिव एविडेंस की जरूरत नहीं है। जो आदमी जिसने वो क्राइम किया हुआ है वही उसको बता सकता है कि उसने वो कमिट कैसे किया। बट जहां पे एडमिट किया जा रहा है वहां पे सप्लीमेंट्री एविडेंस या फिर अदर एविडेंस में उसको प्रूव करना होगा, उसको सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे कन्फेशन में सप्लीमेंट्री एविडेंस या सपोर्टिव एविडेंस की जरूरत नहीं है, बट जहां पे एडमिशन किया जाता है वहां पे सपोर्टिव एविडेंस की जरूरत होती है। यहाँ पे हमारा सेक्शन 22 खत्म होता है। सेक्शन 22 के हमने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। एक में हमने कन्फेशन को डिटेल में पढ़ा, दूसरे वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ कन्फेशन डिटेल में देखा, और थर्ड वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन बताया हुआ है। थैंक यू।